सभी मित्रों को सुबह सुप्रभात। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी चैनल पे एक कमेंट आया अभी 4-5 मिनट पहले और मैं सोची मैं इसका समीक्षा करूँ। और अभी मैं समय मुझे है नहीं, मैं समय निकाल रही हूँ अर्जेंट बेसिक पे ज्ञान के लिए, प्रवाह के लिए। मेरे में जो जागरूकता खिला है वो थोड़ा बहे, तो इस पे मैं समय निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमेंट दिया तुरंत ये करने के लिए, कई कई तरह का सोच होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैं ये चीज़ों को बता रही हूँ, इसमें हमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का फ़र्क पता चलने में भी मदद हो। अभिव्यक्ति चैनल का धारा, जल प्रवाह दर्शन का धारा एक दूसरे को जोड़ के मैत्री भाव से गहराई से जीवन दर्शन करें, हम एक दूसरे से प्रेरणा लेके। इसमें ना कोई किसी को गंठी बंध रहा है, कोई टैग लगा रहा है कि नहीं ऐसा आप फॉलो करोगी तो ही सही है। कृष्णमूर्ति बोले हैं ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। ताऊ ने बोला है एक पक्षी उड़ गया मार्ग बन गया। तो हमें अपना मार्ग बनाना है, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, लाओ त्सु हो, जो भी हो, ओशो हो, आचार्य प्रशांत हो, मोरारी बापू हो, जो भी हो, जो अभी के समय में है, जो पहले हुए थे, उन सब का हमें आधार लेना है। लेकिन जीवन हमारा है, हम उनका बस रट के उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, हमारी जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आचार्य प्रशांत का एक समीक्षा की थी। समीक्षा मैंने जो की थी वो अलग बात है, छोड़ देते हैं, वो तो मैंने किया है, वहाँ आप जाके देख सकते हो कुछ डाटा के आधार पे। तो ये एक अन्नू करके कोई इनका जो कमेंट है काल का, इसको मैं थंबनेल भी रख देती हूँ, इसको नीचे कमेंट में भी डाल देती हूँ। वो मुझे गाली गुलज पे उतर आए, तू ता करके कि तेरा क्या औकात है, क्या परिचय है, क्या हिम्मत है कि आचार्य प्रशांत के बारे में बोले। और ये अगर पूछते तो भी मैं अपना परिचय देती, तुमने क्या किया है समाज के लिए। फिर खुद उत्तर दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करते, खाली सलाह देते हो, समीक्षा करते हो और वो लाइक्स बढ़ाने के लिए समीक्षा कर रहे हो। तो मेरा अगर चैनल का, मैं सत्य के आधार पर डाटा देती हूँ, 607 वीडियो है, इसको मिला के 608 होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो आपका समीक्षा का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर सृजन की धारा, जो मेरा शो का अनुभव है, जागरूकता की धारा से मैं देती हूँ। और मुझे ना आचार्य प्रशांत का विरोध में या ओशो के विरोध में, किसी का भी विरोध में आने का कोई ऐसे रुचि नहीं है। मैंने एक बात रखा, और मेरे चैनल में कोई भरा नहीं पड़ा है आचार्य प्रशांत का समीक्षा का वीडियो। उनका 2-3 समीक्षा किया होगा, और ओशो को लेके भी मैं ओशो को गुरु मानती हूँ। उनका गहराई से समीक्षा मतलब गहराई से जो आपको सही लग रहा है और जो आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा उलझा हुआ है, और ये भी अपने सापेक्ष सत्य के आधार पे हम रखते हैं। आपको नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन आप चीज़ों को एकदम भड़क जाओ, रिएक्शन पे उतर आओ, तो ये आपकी गड़बड़ी दर्शाता है। तो मैंने उनको लिखा कि आप आचार्य प्रशांत के जो है चमचे है, और बात तो वही है, मैंने सही बोला, क्योंकि वो एकदम भड़क के मेरे ऊपर अटैकिंग मूड में आ गए, और वो भी गलत भाषा से तू ता करके, जबकि मुझे जानते नहीं है और मेरे बारे में पूछ भी सकते थे। मेरे बारे में बस राय दे रहे हैं, जबकि मुझे व्यक्तिगत पहचानते नहीं, मुझे सोशल मीडिया में भी नहीं पहचानते। मेरे कितने वीडियो देखे होंगे। तो जो व्यक्ति को आप सोशल मीडिया में व्यक्तिगत किसी पे नहीं पहचानते हो, वो आप किसी को गुरु मानते हो, उनके बारे में उनका कुछ समीक्षा किया है, उनको गाली नहीं दिया, उनके बारे में गलत नहीं बोला, आप भड़क जाते हो। तो आप कहाँ हो? आप क्या हो? आप हो क्या? ये जो मैं से निकलो, मैं मेरा गुरु, आप आचार्य प्रशांत से कोई लगाव नहीं है आपको, आप कोई गुरु नहीं मानते हो। आप जैसे लोग साधु संत आचार्य प्रशांत जैसे विद्वान का बदनामी करते हैं। आप जैसे लोगों को देख के ही मेरा वीडियो पूरा सक्सेसफुल रहा। मेरा समीक्षा का वीडियो था कि चीज़ें, परिणाम वास्तविक धरातल पे नहीं आए तो व्यर्थ जाता है। जब जीवन की तल पे कोई चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो चाहे आप कितना भी भाषणबाजी करो, कितना भी सत्र, गीता सत्र करो, वो व्यर्थ जाएगा। विवेकानंद ने भी कहा था, आप ईश्वर को जल्दी पा सकते हो फुटबॉल खेल के, गीता पढ़ने से ज़्यादा। इसका क्या महत्व था? इसका यही महत्व था कि जीवन वास्तविक लेवल पे, वास्तविक धरातल पे खिले, ये इसका महत्व था और कुछ नहीं है। तो मैंने जब उनको आचार्य प्रशांत का चमचा बोल दिया कि जैसे चमचा किसको कहा जाता है, तोता, कि आप किसी को मानते हो तो फिर आपको बाकी सब शत्रु जैसा लगते हैं, तो आप तो गहरे उलझे हुए हो। तो उन्होंने अपना परिचय देके ये कमेंट दिया है, जाति हमारी आत्मा, मैंने लिख के रखा है, नहीं तो कैसे बोलूँगी, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप,
मुक्ति हमारा धर्म, असली परिचय ये है, बाकी सब मोह माया। तुम्हें उस मोह माया वाला परिचय से प्रेम है तो करे, आचार्य जी तुम जैसों को नहीं समझ आएंगे, फालतू का दिमाग मत लगाओ। मेरे बारे में आप जानते क्या हो, पूछ सकते थे ना। मैंने आचार्य प्रशांत की समीक्षा की, ये क्या एकमात्र आधार है मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ? मेरा कोई बात नहीं है, मेरा अभिव्यक्ति में गहराई नहीं है, मेरा जीवन क्या है? और मेरा जीवन के बारे में आप नहीं जानते हो तो ये अज्ञेय भाव रखो ना, कि आप बताओ, तथ्य रखो। आप तो पूछ नहीं रहे हो, आप तो स्टेटमेंट दे रहे हो। और जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप, मुक्ति हमारा धर्म, ये हम में मैं भी आती हूँ या आप अकेले आते हो? और कोई भी आता है या आप अकेले आते हो? आप हम सभी उसी की अभिव्यक्ति है, इसको समझे हो? जो कि मूल सत्य है। चाहे आप आचार्य प्रशांत को सुनो, किसी को सुन लो, माइंड में कचरा दिमाग में भर के रखोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। कोई व्यक्ति मुझसे विरोध में है तो भी वो उसी की अभिव्यक्ति है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सभी अलग अलग आयाम पे है। आपकी समझ गहराई से होता तो आप वो बोलते, आप नहीं बोलते कि इसमें तो पूरा आपका अहंकार दिख रहा है। ये जो तथ्यगत में बता रही हूँ, ये कमेंट आपने दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप, मुक्ति हमारा धर्म, ये हम में क्या कौन कौन आते हैं? आचार्य प्रशांत के शिष्य सिर्फ आपके हिसाब से। आचार्य प्रशांत भी इसमें राजी नहीं होंगे कि उनको जो नहीं सुनता है ज़्यादा, उनकी बात के हिसाब से वो कुछ अलग सत्य की खोज का कई मार्ग होता है। यहाँ एक सत्य, एकम सत्य विप्र बहुधा वदति जो है, एक ओंकार सतनाम, आपने शायद सिर्फ आचार्य प्रशांत को सुना है, मैंने कईयों को सुना है, प्राच्य का, पाश्चात्य का, अभी तक के। मैं पूर्ण आयाम से चीज़ों को देखती हूँ, मैं आपके जैसा उलझन में नहीं रहती हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है ना मेरा बाप ईश्वर है, और सबको अपना पिता अच्छा लगता है, मुझे मेरा पिता प्रिय है, मुझे मेरी माँ प्रिय है, लेकिन ये मेरा सापेक्ष सत्य है कि सबको अपना गुरु अच्छा लगे, प्रिय लगे, ये लगना चाहिए। इसका मैं सराहना करती हूँ, ये सराहनीय, वंदनीय, पूजनीय। लेकिन मेरा गुरु और सभी को भी वैसा लगे जैसे मुझे लगता है। क्यों? आप हो कौन? आप कहाँ खड़े हो? देखो तो खुद को थोड़ा, कि किस गहरा खाई में खड़े हो। बाकी मैं आचार्य प्रशांत के विरोध में हूँ, ये आप समझ रहे हो, मैं नहीं हूँ। आचार्य प्रशांत भी नहीं समझेंगे, ये तो आप समझ रहे हो। और मेरे बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो। मेरे बारे में क्यों बताओ? पाँच लाइन बताओ मेरे बारे में। मुझे कभी मिले, मुझे जानते हो, व्यक्तिगत मुझे जानते हो, सोशल मीडिया में मेरे 10 वीडियो देखे, उन वीडियो को गहराई में सोचा, उनमें सही गलत बता के मुझे तथ्यगत कुछ बताए, कुछ नहीं। एक अनजान व्यक्ति, बस इतना आपको मालूम है, मैंने आचार्य प्रशांत की समाख्या की, तो आपको आपकी समझ के तल पे लगा कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई? आचार्य प्रशांत को मैं मानती हूँ, मैं अन्नू, तो हो कौन आप कौन हो या मैं कौन हूँ? ये विश्व ब्रह्मांड के सामने आपकी कोई अस्तित्व है, मेरी कोई अस्तित्व है? लेकिन हमारा अस्तित्व भी है, हम बिंदु भी है, सिंधु भी है, हम समंदर का हिस्सा भी है, और अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड भी है। ये जो समझ जाओगे तो आप सभी में उसका अभिव्यक्ति को देख लोगे। तो मेरे लिए, मैं आचार्य प्रशांत का एक वीडियो बनाई और आपका इतना नफरत भरा अभिव्यक्ति निकल रहा है, तो आप कहाँ पे हो? आप आचार्य प्रशांत को सुन के फिर यही सीखा क्या? शायद आप आचार्य प्रशांत गहराई से बोल रहे हैं, लेकिन अगर समाज में रिजल्ट, प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है आप जैसा, तो वो बोलने का क्या मतलब है? जब प्रोडक्ट रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो आप कितना भी गहराई से काम करे आचार्य प्रशांत, उसको कितनी भी तरह से प्रूव करने के कोशिश किया जाए, प्रूव धरातल पे होता है। धरातल पे उनको माने हुए लोगों में अगर इस तरह की नफरत पनप रहा है, इस तरह की द्वेष आ रहा है कि कोई आचार्य प्रशांत का समीक्षा कर दे, निंदा नहीं की मैंने समीक्षा कर दी, तो उनको एकदम चोट लगता है और वो अनाप शनाप बकने लगते हैं। मेरे बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा होता तो पूछते, जानना नहीं है तो छोड़ देते। मेरे बारे में मुझे गाली क्यों दे रहे हो? गाली पे क्यों उतर रहे हो? क्या समझ में आपका है? आपका 2 कौड़ी का समझ है आपका। आप मेरे जैसा एक दार्शनिक से जब बात कर रहे हो, जो जल प्रभा दर्शन मेरा कलेजा की अंदर से निकला है, मेरा हृदय की गहराई से निकला है, मैंने नहीं निकाला है। ये सारे चीज़ों को जोड़ के मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, हरि भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रसारा। उसमें आचार्य प्रशांत का जो काम कर रहे हैं, मैं उसका सराहना नहीं करती, ऐसा नहीं है। मैंने समीक्षा की, मेरा समीक्षा आपको गलत लगा तो आप बोलते कि आपकी समीक्षा मुझे सही नहीं लग रहा है, आप कुछ तथ्य रखते या और कुछ आयाम दिखाते। आप मुझे गाली देने पे क्यों उतर आ रहे हो?
अगर आप जैसा परिणाम आए आचार्य प्रशांत का प्रवाह का, तो प्रवाह व्यर्थ हो गया ना, क्योंकि परिणाम जो है वो तो आखिर है ना। परिणाम अगर धरातल पे नहीं उतरा तो 90% क्या 99 व्यर्थ है। जो धरातल पे आया, मैं चाहे एक कम लेवल का मैं अपनी फ्रेम में सपोज 100 लोगों के लिए उपयोगी बन के उनकी वास्तविक जीवन में एक दूसरे से प्रेरणा लेके हम सीख पाए, जीवन को ग्रोथ कर पाए, तो वो पूर्ण माना जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा कि करोड़ों लोगों आपको सुने जाने और उनमें ऐसा अहंकारपन पे ऐसा वो दूसरे लोगों को खराब बिहेवियर करे, उनके गुरु को जो नहीं सुनता नहीं मानता उनको निचला दिखाए। तो क्या यही समझ आपका खिला? तो फिर आपने सुना ही नहीं। आचार्य प्रसन्न बहुत गहराई में है शायद, लेकिन आप समझ नहीं पाए, तो आप तो व्यर्थ में निकले ना। और आप उनका जो प्रवाह का गलत अभिव्यक्ति है, आप उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं देखो ऐसा हूँ, जो मैं जिनको गुरु मानता हूँ मेरा ये अभिव्यक्ति हो रहा है। तो ये गड़बड़ किस में है और समझ किस में है? अगर समझ में ऐसा गड़बड़ी ज़्यादा लोगों का निकल रहा है, शिष्य गुरु का परिचय होता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सभी शिष्य ऐसा होंगे, गुरु उसकी जिम्मेदारी ले, लेकिन 100 में 80 लोगों में इस तरह की गड़बड़ी दिखेगा तो गुरु पे उंगली जाएगा कि शायद सिखाने की तरीका में या सिखाने की समझ की गहराई में कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज़ को आप गहराई से सोचो और मुझे सोच समझ के कमेंट करो। आप जानते नहीं है मुझे जानते नहीं है, बोलने में कोई अहंकार नहीं है, इसमें गहराई देखो। इट इज़ डीप वाटर, गहरा समंदर है। आप इसमें खो जाओगे। आपका ये जो घटिया में लगा के रखा है ना, मैं मेरा गुरु मेरा है, मेरा ढिंचाओ, मेरा खिलौना, मेरे खिलौने को बोल दिया किसी ने, हाँ मैंने ये चीज़ को माना बोल दिया, मैंने मेरे बच्चे को बोल दिया कि कम इंटेलिजेंट हो, टीचर ने माए लड़ पड़ते हैं अगर कुछ अच्छी सलाह दे टीचर तो भी। तो मेरा मुझे प्यारा है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। नमस्ते।